तुम संभालना। बेइज्जती कर दी। कम पढ़ाई चाहिए, ज्यादा ज्यादा पढ़ा लिखा नुकसान करेगा और डरता भी रहेगा। राप्ती राप्ती नदी। रही नेपाल। हेलो गाइस, दर्शकों का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मिर्जापुर के सीजन 3 एपिसोड 6 का रिएक्शन। तो लोगों के हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। एंड लाइक काफी लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्कान की स्माइल, मुस्कान की हंसी, वो भी चीज नोटिस कर रहे हैं। फिर कैसे हमारे जोक्स चल रहे हैं, चीजें हो रही हैं। पर एक्चुअली ये जो मतलब एपिसोड एंटरटेनिंग है। एक दो एपिसोड थोड़े स्लो हो जा रहे हैं मिर्जापुर के, पर उतना बेकार नहीं है जितना लाइक लोगों को क्या हो गया, क्योंकि मिर्जापुर 1 और 2 ने ऐसी हाइप बनाई थी ना, तो उसके बाद अगर थोड़ा भी नीचे होता ना, लोग बोलते हैं रद्दी, वैसा हो गया। अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। तो अभी देखते हैं लेकिन ये वाला एपिसोड कैसा है। सीरीज में मेजर ये लोग क्या करते हैं ना, आपको जैसे ही जिस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, आपको पसंद आने लगता है। अच्छा तुमको प्यार हो रहा है, तुमको पसंद हो रहा है, मार दो इसको, मार दो। मुन्ना भैया को मार दिया। पहले मुन्ना भैया के बिना तो सीजन को अभी भी अधूरा ही लगता है। पर अब जो है, अब गोलू भी चली गई। गोलू कहाँ है यार? गोलू जिंदा होनी चाहिए। मेरे को भरोसा है कि छोटे ने मारा तो नहीं होगा उसको। तो देखते हैं क्या होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बदलापुर, यस। ये वरुण धवन की मूवी है ना, उसका बेस्ट तो वही एक गाना था, जीना जीना। ना सीखा मैंने जीना। ऐसे स्वीट सॉन्ग तो हम इसमें मिर्जापुर में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, नहीं? कौन है बे? ओह, ओए, मिर्जापुर वाले आ गए, ये सुना मैंने। गुड्डू पंडित है क्या? हाँ, ये किसका माल रोका है? हाँ, आ गई स्कॉर्पियो आ गई। ओह, इसका माल रोका है। शरद गेम इतना इजी नहीं है। चुनार, अरे भाई अबे सुनो बे, गुड्डू भैया से कहना सारा शुक्ला ने राम राम बोला है। ओ, रिवेंज भी आ गया हाथों हाथ। अरे रे, और भी कस्टमर है मेरे, तो वो कोई अकेला थोड़े है। ये कौन है? जब वो देवी जी, फास्ट फास्ट है। उसके लगता है नेक्स्ट कस्टमर रेडी है। मूड में लग रहा है, क्या बात है? जो मूड करता हूँ। जल्दी आइयो। ओ, ये क्या? ये क्या कर रही है? थोड़ा प्यार से, मेरा फेवरेट है। गुड्डू पंडित, यही तो बोलने आया था ना। आओ, पास बैठो, पियो गुड बे बोले जो करना है तो करो मेरे पियो साथ। पे गर्म हो जाएगी, पियो। चपेट पड़ेगी वरना। अरे ये क्या? पियो 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 पियो। गुड्डू भैया
भैया। अब भैया जी खत्म हो गया। वो तो है। ये वाली चल गई। भाई अलग ही है यार। मेरे को लग रहा है ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अब इनको इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। नशे वाला गुड्डू तो पागल हो जाएगा। गोलू को ढूंढना है। कि चलते फिरते लोगों को मार रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? बस्ती। गुड्डू भैया फैमिली को नहीं। तुम बैठो। बड़ा टिटोली कर रहे थे शरद शुक्ला के साथ उस दिन खड़े होकर। फैमिली को जाने दीजिए गुड्डू भैया बस। हम एक को मारेंगे, बाप बेटा बीवी। अब तुम लोग डिसाइड कर लो कौन मरेगा, बाकियों को छोड़ देंगे। वर्ड दे रहे हैं। गुड्डू भैया देखिए, कायदे से तो आपको ही मरना चाहिए। है कि आपकी दुश्मनी है। हम और हमारा बच्चा काहे मरे? वाह बे। बकवास करिए, चुप कर। गुड्डू भैया माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम लॉयल्टी आप पे शिफ्ट कर देंगे। ऐसे थोड़ा ना लॉयल्टी शिफ्ट होती है। अब रोने का क्या मतलब, खुद ही तो बोल रही ये थी। बच्चा बहुत तेज यार, कोई डरा नहीं कुछ नहीं। वो नहीं हुआ उसको। तुम्हारे बाप बुज़दिल थे इसलिए मारे। याद रखना, हम दुश्मन नहीं है। नाम क्या तुम्हारा? मुन्ना। अरे रे अरे मुन्ना, बेटा बदल लो। बोला नहीं तो ये बड़ा होकर इसे बदला ना ले। दुश्मन नहीं है। वही मुन्ना बच जाए बड़े हो गए भी। गुड्डू कृपा को भी उड़ा दिया। ओह, अब प्रॉपर बैठ पा रहे। तुम किससे निशाना बनाओगे? हर उस चीज को जो गुड्डू से जुड़ी है, तो पीछे नहीं हट सकते। भस्मासुर की कहानी सुने हो शरद? सुनाइए। गुड्डू वही है, भस्मासुर। स्वयं का सत्यानाश करेंगे। उत्पात मचाने दो उन्हें, तुम्हारा फायदा होगा इसमें। ये लीगल तरीके से भी तो जा सकता है, इसके बाद तो सीएम है। बैठक बुलवाएं। नहीं, तुम बैठक बुलाओगे तो हल्के में लिए जाओगे। मतलब गुड्डू का ना बाहुबल तोड़े ना उसका मनोबल, तो क्या करें? गुड्डू से त्रस्त होके बाकी बाहुबली बैठक बुलाएंगे, तब तुम दिखाना अपना बड़प्पन। कैसे? देखो, गद्दी का हकदार वो नहीं है जिसमें वायलेंस करने की कुव्वत हो, बल्कि वो है जो वायलेंस को रोक सकता है। तब जाके तुम्हारा वर्चस्व स्थापित होगा। ये तो सही बात बोली उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन आपके होते हुए गद्दी का उत्तरदायित्व हम कैसे ले सकते हैं? हम गद्दी छोड़ दिए हैं बहुत पहले। ओले, मुन्ना को बिठाना चाहते थे, पर अब तुम्हें बिठाएंगे। क्या बात। बोल दिया, वादा कर लिया। हकदार हो मिर्जापुर की गद्दी के। ये इनका सही हो गया, सेट हो गया, यही वो चाहते थे। और वो खुद से बोले ये चाहते थे, इनको कुछ बोलना ना पड़े। और कब से वो गर्म नहीं हो पा रही।
वो भी पता लगा। हाँ गुड्डू मियाँ, आप ये सब गोलू के लिए कर रहे हैं या आपको मजा आ रहा है इस खून खराबे में? इतना हम सोचते नहीं हैं। जो सही लगता है कर देते हैं, जो नहीं लगता है दोबारा कर देते हैं। हमें मैसेज साफ है मुनम्बर मियाँ, जब तक गोलू नहीं मिलती तब तक हम रुकेंगे नहीं। अब तक गुजारिश थी, लेकिन अब ऑर्डर दे रहे हैं, रुक जाए। और इनके वो चले गए। पर्सनल था तब आपकी बात माने, ये पर्सनल मैटर है, इसको हमें हैंडल करने दीजिए। नुकसान सबका हो रहा है, इस फसाद की जड़ में पूरा पूर्वांचल आ रहा है, तो मैटर पर्सनल कैसे हुआ? और फिर आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि गोलू जौनपुर में है। प्रूफ तो आपके पास भी नहीं है, गोलू जौनपुर में नहीं है। सही बात है। जब प्रूफ मिल जाए तब कॉल करिएगा। चलो बर्फी निकली कल सुबह, सारे डीलर को इन्फॉर्म कर दो। कैश ऑन डिलीवरी रहेगा भैया जी। कहाँ के MBO? हाँ भैया जी, ये तो ससुरा BA पास है, वो भी प्राइवेट से। वाह। और तुम कितना पढ़े हो? 9वीं पास है भैया जी, बोर्ड में अटक गया था। तुम संभालना। बेइज्जती कर दी। कम पढ़ाई चाहिए, ज्यादा बल ज्यादा चाहिए, पढ़ा बल। लिखा नुकसान करेगा। और डरता भी रहेगा। हाँ, राप्ती राप्ती नदी, रही नेपाल। ये तो सुनी नहीं कभी मैंने, राप्ती नदी। नेपाल गया है तो पर पता होता है। दिल्ली की नदी का नाम बता। यमुना। हेलो, आधा घंटा में काम हो जाएगा। गोरखपुर। और अब इनको पता है कि नदी के थ्रू आ रहा है, हाँ। तो रोका जाएगा। और फैजाबाद। ये इंडिया में घुस गया। दाई चलो। ओले। अपनी बोट रोक दे और अपने शिनाख्त के लिए तैयार हो जाए। तो पुलिस ही आ गई प्रॉपर। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? वो तो पता था ना, नदी के थ्रू आएंगे, इनको पता था। त्रिपाठी जी ने बता तो दिया था। हाँ, राइट। गया सारा माल। सर, हमने अच्छे से चेक किया, कुछ नहीं मिला। हैं? क्या? कोई बात नहीं, लगता है इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली है। अरे ये वही पुलिस वाला है, ये मिला हुआ है, ये गुड्डू का ही आदमी है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने खा लिया। बस ये वही जो दिखाया था ना। हाँ, जैसे कर रहा था। हाँ। जोशी का आया था। शबनम। गुड्डू, अफीम की बोझ पुलिस ने पकड़ ली है। तो फिर ये बाहर? जोशी के वजह से ही अफीम दूसरे रूट से निकल के यहाँ तक पहुंची। जोशी वो पुलिस वाला। अब्बू को क्या जवाब देंगे हम? क्या हुआ? मिल तो गई। अफीम आ गई, अगली बार कोई और रूट ढूंढेंगे। जो हो गया वो बदल थोड़ी ना पाएंगे। गुड्डू, हमने अब्बू से वादा किया था, हर बार की तरह इस बार तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। इस बार इसने क्या किया? गड़बड़?
अब्बू जो है ना, नहीं 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 गुड्डू, उससे फायदा देखते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम इतनी समझदार हो, तुम्हें जानना चाहिए कि गुड्डू का जिम्मा कोई ले नहीं सकता है। काहे लिए? क्योंकि हमें लगता था हम तुम्हारे लिए मैटर करते। तुमने क्या किया? सब दाव पे लगा दिया। वो भी किसके लिए? वो गोलू के लिए। ये मत करो। चुप हो जा शबनम। गोलू के लिए हम बार बार करेंगे। गुड्डू हम ज्यादा बोलते नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम चूक गए हैं। अभी इनके धंधे के लिए तुम आई थी हमारे पास, है ना? गुड्डू तो बकलोल है, तो चले जाना था ना जौनपुर। चले जाना था, चले ही जाना था। क्यों आई तुम? ओले गड़बड़ हम नहीं, वो लोग करते हैं, इनको लगता है वो हमको समझते हैं। इसको लगा था ये बीवी पोजीशन पे आ जाएगी। जा रहा है। हम पैसा भरे थे, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहुंच जाएगा। हमें तुमसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ तो घुसो, तुम्हारा हिस्सा जला देंगे, ठीक है? ये इसको था ये प्यार करके ये वो जरा गुड्डू की बीवी टाइप बन जाएगी। और गुड्डू लाइक गोलू बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्डू के लिए। गोलू दिखाई नहीं रहा है। गोलू कहाँ है यार? कालीन भाई आ गए तो गोलू को गुम कर दिया। ये बात थी। लाइक पर एपिसोड के लिए कुछ कैरेक्टर्स को ही पैसा दे पाते हैं, इसलिए बाकी को मार देते हैं। ये अलग है। कालीन भैया कहते थे बर्फी का रेट को कंट्रोल करने के लिए उसका सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। बाहुबलियों में रेवड़ी की तरह बांटेंगे तो रेट नहीं टूटेगा। प्रॉफिट नहीं दिखा नेपाल को, सप्लाई देने में आनाकानी करेंगे। दोबारा करेगी ये, उनको पता नहीं करेगा। रथिया बोली ये बार भी दरबार के लिए ना बोल दिया। मूड नहीं है हमारा। मूड बनाएंगे। काम और मन को अलग करना सीखिए। मन को तो हल्का भी किया जा सकता है। ओ देखो 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 देख 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 रहा है तू। पसंद है बताइए। आप दरबार लगवाइए, हम हैंडल कर लेंगे। कैसे करवा लेती है अपनी बेइज्जती यार ये बार बार। ये तो लव ट्रायंगल नहीं कह सकते, रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि इसको गोलू को चाहिए और उस शबनम को ये चाहिए, इसको भी, इसकी बीवी को भी, त्रिपाठी की बीवी को भी यही चाहिए। और गोलू को नहीं, गोलू उसको चाहिए, छोटे को। छोटे के पास ही है। हाँ उसके पास ही है। भैया जी ये अफीम अपनी क्वालिटी से बेटर है। अगर ये मार्केट में आ गया तो अपने माल का डिमांड गिर जाएगा। तो मत बिकने दीजिए इसे। पूर्वांचल में आपका नेटवर्क बहुत पुराना है चड्डा जी, फायदा उठाइए उसका। भैया जी अपने एरिया को तो कंट्रोल कर लेंगे, पर मार्केट से जितना पैसा उठाया ना, उसके लिए पूरे पूर्वांचल में कंट्रोल चाहिए। गुड्डू को तोड़ना पड़ेगा, उसके बिखरने का वेट नहीं कर सकते हम। शरद क्या ही कर सकता है अभी। का बच्चा हूँ, क्या रंडी रोना बचाते हैं। और फिर भी अगर वोट ना मिला तो दे देते हैं ऐसा सिला, हमको दंगे में झोंक कर अरे थू है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं,
झाट घमंड सा सर पे ले वो नेताजी कहलाते। वो वाला वो जो बोली थी इसकी वजह से जेल में रीजन है ये रीजन। वही बता रहा है। हमारा क्या है ना, लहजा गलत है, बात सही है। हमारा लहजा गलत है, बात सही है। उनमें मजाक सहने का मादा नहीं है। IPC 294 ठोक दी है, ऑब्स्सिनिटी एक्ट। बताइए तुम्हारे वकील ने क्या किया? जो कविता सुना के रोजी रोटी चला रहा है उसके पास एडवोकेट करने का पैसा आएगा अंकल जी। अरे हम सोचे थे हम खुद पढ़ के लड़ लेंगे, फिर बाद में समझ में आया कि पढ़ाई और लड़ाई में तो फर्क होता है। तो अब क्या लॉयर बनना है? सोचे तो IAS बनने का था, पर अभी तो वकील भी बन जाए तो बड़ी बात है। ये पूरे जेल के वकील बन जाएंगे, सबका केस ये लड़ेंगे। आ गए हमारे चाचा लाला। मिट्टी को इतनी जोर से दबाएंगे तो पौधा जगड़ जाएगा। इन्हें भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। मट्टी थोड़ी भुरभुरी छोड़ दीजिए। बेटा सुनो, कुछ चाय वाय पी लो थोड़ा। जेल के अंदर पैसे लगते हैं? मन लग गया आपका यहाँ? लाला जी, अब इंसान कहीं पे भी हो, जीने की वजह तो ढूंढ ही लेता है ना। सुना है आप बहुत सारे कैदियों की अपील फाइल कर चुके हैं। हमारी भी कर दीजिए। राजीव, कमीन बनने वो जाता। सब जरूरतमंद है, और आप तो एक क्रिमिनल है, ये बात आप भी मानते हैं। हम कई मर्तबा कह चुके हैं कि हम व्यापारी हैं। हम आपसे कुछ गैर कानूनी करने के लिए थोड़े कह रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें बेल मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से उसे बार बार रोका जा रहा है। वैसे आपका कानून तो सबके लिए बना है ना पंडित जी? ठीक है, हम लिख देंगे आपकी अपील। चलो अब बस कन्फेशन भी लिख दीजिए। लाला कन्फेशन है ना, इनको बदल सकते हैं ये। गवाह बन जाइए तो सजा कम करवा देंगे। ओ गवाह, गवाह किसके बनाए? गुड्डू के? नहीं, गुड्डू के काम। अरे सब ले लिए हैं भाई, क्या चेक करिएगा? मेजर ट्रस्ट इशू है आपको हम। आप बताइए, आप बैगन कन्फर्म है, शिमला मिर्च ले ली है, गाजर है, मिर्ची पकौड़ा भी है, हाँ बीन्स भी है, लौकी नहीं लीना। लौकी बोले, लौकी हाँ हाँ है लौकी है। लौकी तू दे दे। लौकी भी है, प्रधान जी से लेके। हाँ हाँ आते हैं, रखते हैं। ताजा लौकी वही है, बढ़िया है। वही है। सीधा जाओ और लौकी लेकर एकदम पहुंचो यहाँ। जी सर। और हमारी सेफ्टी के लिए धनिया, हरी मिर्ची और अदरक भी ले लेना भैया, ठीक है जी? दोनों तरफ मैडम ही मैडम है। चलिए जाइए और जल्दी आइए। सीएम के पास आए। यार ये बस्ती नहीं, सीएम वाली मशीन नहीं बस्ती। देश के सबसे बड़े दुश्मन तो ये लोग हैं। तनख्वाह लेते हैं आपकी सरकार से और नौकरी करते हैं बाहुबलियों की। IPS क्या करें, आपकी तरह वर्दी की इज्जत करने वाले कम अवसर हैं। मैडम, होम मिनिस्टर की सहमति के बिना पॉसिबल नहीं है ये। सोलंकी को समझना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट उसका है लेकिन सरकार हमारी है। हाँ, लेकिन फिर भी एक बार उनकी कंसेंट लेना। आनंद जी, भयमुक्त प्रदेश बनाना है तो ये बाहुबली और पुलिस का नेक्सस तोड़ना होगा। आप ये ट्रांसफर लिस्ट रेडी कराइए तत्काल प्रभाव से। जी। इमोशनल सीन नहीं, इसमें क्यों रो दूंगी मैं? इसको ट्रांसफर मिल गया है।
अरे गुप्ता, तुम फिर आ गए? सर हफ्ते से चक्कर काट रहा हूं। बिटिया लापता है हमारी। अरे लोकल मुखबिर से पता करो, तुम्हारी बिटिया लोगों को गुम करने वालों में से है। होगी अंडरग्राउंड कहीं। अरे उसके बॉयफ्रेंड से पूछ लो। ओले, गलत कह रहे। सर एफआईआर फाइल किए हैं, फोन ट्रेस करवा दीजिए प्लीज। देखो गुप्ता, एक पुलिस वाले के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तुमको हिंट दे के ना हम थक गए। अब सुनो, तुम्हारी बेटिया सरकार की दुश्मन और तुम्हारा समधी पुलिस का मर्डरर। कितना भी पटक लीजिए यहाँ पे, सहायता नहीं मिलने वाली। समझ रहे? चलिए। हेलो, सबको फोन बज रहा है। इसी बीच सीएम माधुरी का बड़ा एक्शन। पुलिस महकमे से भारी फेरबदल की खबरें आ रही हैं। प्रदेश के लगभग हर जिले के एसपी बदले गए हैं। इसके साथ थाना इंचार्ज स्तर के लगभग 150, एसआई स्तर के लगभग 200 और यहाँ तक आरक्षक स्तर के सिपाही तक बदले गए हैं। क्या बात। आपको बताएं मंत्री जी व्यस्त हैं। अभी नया ऑर्डर आएगा, हम कॉल करते हैं। क्यों ऐसा किया? वो ताकि ये जो बाहुबली के अंडर काम कर रहे रेगुलर, और ये यहाँ पे मिनिस्टर बिल्कुल फालतू फील कर रहा होगा। मेरे से कुछ पूछते ही नहीं। सर मीटिंग चालू हो चुकी है, तो मैडम का आदेश है कि लेट एंट्री अलाउड नहीं है। मैडम का आदेश हमारे भाई साहब, ओए चश्मा तोड़ दिया। उठाए, प्रदेश को भयमुक्त बनाना नामुमकिन है। क्या खिलवाड़ कर रही है प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ? हमारी मिनिस्ट्री का ऑर्डर आप हमसे पूछे बिना कैसे पास कर दिया? अगर आपको यही सब करना है तो हमारी क्या जरूरत है? नहीं है। ओले, रिजाइन कर दीजिए। ओले, देखिए मैडम, आपको राजनीति में आए हुए 4 दिन हुए हैं और हम यहाँ सालों से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर हमने रिजाइन कर दिया तो सरकार का पतन होने में देर ना लगेगी। सोलंकी जी, आप जनता के चुने प्रतिनिधि हैं ना, तो जनता के लिए काम कीजिए। जेबें भर के सरकार चलाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप या बैठ जाइए या बाहर जाइए। लेके चलो। ओह, तो कुछ तो होगा। ये ऑपोजिशन लाएगा पार्टी के अंदर ही। एक बात पूछे, आप कभी शर्ट पैंट ट्राई किए हैं? तुम गोलू से पूछे बिना उसका कपड़ा पहन ली? वो कौन सा वापस आएंगी? ओले, ये सब हरामिन है। अच्छा है गुड्डू बलिया निकल गए, हमारा बात सुनते तो पगला जाते। कुछ छोड़िए, अब जवाब नहीं दिए। ट्राई किए हैं कि? अरे लल्ला का दूध तैयार की जाओ। ये बिल्ली के लिए ट्रैप भी बना रही हैं, पर बिल्ली इनको इमेजिनरी दिखती है। फाइनली छोटे गोलू दिखेगी। गोलू को देख पाएंगे हम। बंद ताला, कम ऑन खोलो। उसको इतनी बेरहमी से गोली चला दी गोलू पे। गुड्डू भैया का सर गोल गोल घूम गया। वाह, क्या राइम बनाई है मैंने। ये एपिसोड में लाइट ऑफ ही रही इनकी। हाँ, लाइट गाय आया ही नहीं था खर्चा नहीं ये है। एपिसोड में। स्क्रीन पे हम लोग ही दिख रहे हैं। लाइट गाय आया ही नहीं।
गोलू। वे बिहार में इससे अच्छा चाउमीन नहीं मिलेगा। चाउमीन? चाउमीन। चलिए उठाइए। सॉरी वो कांटा नहीं मिला, आज से खा लेंगे ना। आपको ताकत का जरूरत भी है। हमारे काहे नहीं हमें? चाउमीन से ताकत आती है? हमारे काहे नहीं हम तुम्हें। कन्फेस करेंगे फिर वापस? नहीं नहीं, अरे खून आ जाएगा बहुत बार। अरे क्या कर रहे हैं? अरे यार क्या कर रहे हैं यार? अरे मत करो यार, उसको क्यों कर रहे हो? मजा नहीं आया। कब तक सहन करेगी वो? हाँ सलोनी, मम्मी पूछ रही थी खाना खाने आए क्या? हम तो बोल दिए थे आप बिजी हैं, ठीक बोले ना? अरे भाई आ रहे हैं। बेचारे गुड्डू। हाँ खाना घर पे ही खाएंगे। तो फिर साथ में मिलके खाएंगे। आप पक्का आ रहे हैं ना? अरे बात कह तो दिए, उठ गए? आ जाएंगे। ठीक है रखिए। इसका सर ना फोड़ दे। बढ़िया है। चाउमीन खूब बढ़िया है। तुम भी खा लो। क्या तुम्हें भी नहीं पसंद? छोटे की तरह। ओ ये अभी भी इसको बड़ा ही समझ रही है। क्या इसको पता लग गया है? मेरे को लग रहा है इसको पता लग गया। हाँ छोटे की तरह। पर छोटे को खुशी तो होगी, इसको मेरी चॉइस अभी भी याद है। इतना भी छोटा नहीं है वो, छोटी छोटी बातों पे खुश होगा। मैडम क्योंकि आपके सीएम ने वायलेंस को सबसे करीब से देखा है। हमारी बेटी, यूपी की बेटी माधुरी यादव कैसे विधवा हुई थी, याद है ना आप लोगों को? याद है? ये तो पुरानी क्लिप है। स्वर्गीय रोशन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माधुरी यादव का पहला पति शहीद नहीं था, मामला सुसाइड का था। हुआ कैसे, पूरा बताइए। बेवड़ा था ससुर का, एक नंबर का, और भूतपूर्व सीएम साहब राजनीति के फायदे के लिए शहीद घोषित कर दिया और सिंपैथी वोट से नई सरकार बना ली। इस क्लिप को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर कुशवाहा जी। तो कुशवाहा जी, एज अपोजिशन लीडर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सीबीआई इंक्वायरी, पूरे मुद्दे की निष्पक्ष जांच हो। ऐसे लोग जो अपने परिवार की चिता पर राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, वो आम जनता के साथ क्या करेंगे, ये सोच के मुझे डर लगता है। ये सब वो होम मिनिस्टर करवा रहे हैं। सोचना चाहिए था। पीछे काला चरित्र नहीं छुपता, जनता जवाब मांग रही है, दीजिए। अब
जरीना का टूर कैसा चल रहा है? जुटी हुई पार्टी के कामकाज में, हम नजर रखें उन पे। उनकी लॉयल्टी पर कोई डाउट हो ऐसा रीजन अब तक दिया नहीं है उन्होंने। फिर बुलाइए उन्हें, उनके प्रमोशन का टाइम आ गया। रायबरेली, राहुल गांधी यहाँ से एमपी बने हैं। लोक स्वराज पार्टी ने हमेशा नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है। हमारी आप सबसे विनती है कि इस गांव के सारी महिलाएं अपनी मुश्किलों को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए। हम मिलकर उन मुश्किलों का सामना करेंगे। क्या बाल है इसके? जी, हमारी परेशानी कौन दूर करेगा? हम इस धूप में आपका जलवा देखने आए हैं। आपका पास्ट प्रोफेशन। पास्ट प्रोफेशन मतलब? जरीना वो थी तो वैसे थी। इज्जत फूल रहेगी आपसे और ये उलट सुलट काम बंद। मैडम इसे तो हमारे भोजपुरी गाने पड़ी थे। 2 महीने से यूपी यात्रा में घूम घूम के रंग भी इसने ऐसे ही फंसाया था ना उस होम मिनिस्टर को भी, पिछले वाले। रुक जाइए, हम नाचेंगे भी और गाएंगे भी, बट तभी जब इस गांव से 100 महिलाएं हमारे योजना से जुड़ेंगी। ओले। तो बताइए, आप सबकी मर्जी। ये तो नया तरीका है वोट मांगने का। क्या तरीका है? चले गए। ये ला रहे अपनी महिलाओं को। महिलाओं को लेके जाओ। हाँ, लेके ले नहीं आएंगे। आ गई महिलाएं। अरे वाह, बेचारियों को पता भी नहीं है कि क्या ये मर्द क्यों लेके आ रहे हैं इनको। इधर आई, जल्दी से इन सब औरतों की रजिस्ट्री करवाइए। जाइए जी। तुम सब गाना लगाओ, गाड़ी रेडी रखो, जल्दी से 2 ठुमके लगाएंगे और निकल जाएंगे। गजब हम औरत लोगों को है तो चाहिए। चलो हो गया काम। और बेचारी और दिल से थोड़ी धूप सी जवानी ओहो, पड़त कदमों के नीचे पूछा देखो, वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है। नई जवानी आई है देखिए। अरे स्पीकर पे नहीं कर सकते? जी मैडम जी। मैडम जी, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस हमें लखनऊ बुला लीजिए मैडम जी। बच्चे भी भाग रहे हैं पीछे, बताओ, और सारे लड़के ही थे। तुम लड़के पैदाइश ही ऐसे होते हो क्या? हमेशा हीरे की पहचान बचपन से ही हो जाती है। धन्य हो गए आपसे मिलके। सबसे बड़े वाले फैन हैं आपके। स्टार तो आप हैं जरीना जी, हमसे ज्यादा फैन तो आपके हैं। कहाँ मैडम जी, उनमें से एक हमारे चाचा जी भी थे जिनको आप खा गई। या अभी भी हैं। अच्छा, ये नए वाले चाचा जी मजबूर थे, क्या करते। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे, जब तक इंसान मजबूर नहीं होता ना, तब तक मजबूत नहीं होता। वाह, ठीक कहते थे आपके पिताजी। सही बात है। आपके सपोर्ट से आज हम मजबूर नहीं, मजबूत हैं। अब हम वो सब काम करना छोड़ दिए हैं मैडम। चाचा जी अभी भी अंडरग्राउंड है, उनको बिल में से निकालना होगा। आप कुछ भी मांग लीजिए हमसे, पर ये हम नहीं कर पाएंगे। सरीना फिर मिसयूज ही होती है बेचारी। क्या करें सरीना, हम भी मजबूर हैं।
लिए करोगी ना तो तुम्हें लखनऊ में परमानेंट जमा के रखेंगे। ओ लालच, कैबिनेट में जगह। लालच बहुत बुरी चीज है सच में। और फिर से उसको वही धंधे में जाना पड़ेगा। वाराणसी। बनारस। प्योर जगह है ना वाराणसी। और एक्चुअली उन्होंने बनारस की गलियों में शूट किया है। ये जिंदा है? अंडरग्राउंड थे ये। बैठिए। मेरे को तो याद है ये मर गए थे। मर गए थे ना। हाँ। बवाल किए हुए हैं। अंडरग्राउंड थे ये। रुद्राक्ष पहना हुआ एमएलए है। लोग के बीच खलबली मचा हुआ है। रुद्राक्ष ये क्या है? हाँ। बढ़िया बात है। शराब। ये बताइए नारकोटिक का बवाल का है? कुछ नहीं हुआ, अफीम जब्त नहीं हुई है क्योंकि वो अंदर का कोई इंफॉर्मेशन लिख किया था। आप भी लीजिए। सॉल्टेड काजू अच्छे ओ। लगते हैं उनको। मसाले वाले काजू। मेजोरिटी एमएलए मान गए। वही तो बात करने आए थे सर। माहौल तो बन ही गया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से कई एमएलए आनाकानी कर रहे हैं कि वो सपोर्ट माधुरी को ही देंगे। फील्डिंग कौन लगा रहा है? आनंद? नहीं, वो आपकी जरीना। आपकी जरीना फेवरेट आपकी। फेवरेट। इनका परिचय नहीं करवाए। इनका गुनगुन है। बाहर वालों के लिए मृदुल। और क्या करते हो मृदुल? हम मना नहीं करते। अच्छा तभी वो LGBTQ का वो सब था। लोगों की अर्जी लिखती है अदालत में, है ना, कोई झूठ बनाना नहीं और सच छिपाना नहीं। ये किसका है? राकेश तिवारी का रह गया। तो बच्चों, सीमा को पॉकेट मनी में 125 रुपए मिलते थे, ठीक है, और उसकी बहन को उससे बाप बेटी 52 दोनों रुपए एक ही ज्यादा। टाइप काम कर रहे हैं। तो उसकी बहन को कितने पैसे मिलते थे? कौन बताएगा? निष्ठा? यस मैम। 175 मैडम। बैठ जाओ। 100 अलग से क्लासेस ले लीजिए। नहीं, मैं वही समझा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे उससे क्यों गुस्सा है? इनका अच्छा हो गया रिलेशन, मिर्जापुर की लड़ाइयों से दूर। जो चला गया उसे भूल जा। क्या? जो चला गया उसे भूल जा। वाह। यही है जीवन का सर। फिर भी अगर न भूल पाए तो 2-4 कविताएं लिख मार। हाय 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 हाय, वाह। क्या बात। परिवार और दोस्त मिलाकर कुल 26 लोग आए हैं। बाप बेटी तो थे ही सोशल वर्कर, तुम भी हो गए। कितना खर्चा किया इस सब पे? अरे मम्मी, ये कोई अरे पूछने की क्या हो बात है? गया? पूछ तो सकते हैं ना। हाँ? अरे नहीं मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, हो गया सब। बस का जो मालिक है वो हमारा पुराना जानकार है, काफी सस्ते में निपट गया था। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? जेल? तो ये पापा से मिलने के लिए इतना सोशल वर्कर क्यों लाए? हम बता देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा सबको मिला रहे हैं ये लोग। कैसे? अरे रॉबिन जी कैसे हैं? बस बढ़िया। और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। कुछ पेपर वर्क मिसिंग गले में ट्विटर का लोगो, अरे नहीं X लोगो पहना हुआ आपकी है। गलती नहीं है।
हम लोग कुछ अपना रेपुटेशन ही ऐसा बना के रखे। रॉबिन ने दरअसल जेल के अंदर जश्न का माहौल है। इन कैदियों की रिहाई की खुशी में छोटा सा एक जलसा रखा है। ओह। आप इंतजार कीजिए, अभी सब खत्म हो जाएगा तो आ जाएंगे बाहर। चलिए, ये भी ठीक है, इंतजार करते हैं। कैसा जलसा? ओए होए, क्या बात चल रही है? कौन सा जेल है ये? जरीना के गाने हर जगह चलते हैं। वाह भैया वाह, जरीना। कामयाब हम होंगे, कामयाब एक दिन। क्या बात, बचपन याद दिला दिया। स्कूल में बहुत गाए। ओ ओ ओ ओ भैया, लहजा संभालना थोड़ा। तालियां नहीं रुकेंगी अब। उन्वान है कहने को आजाद है। कहने को जो आजाद है वो भी कैद में है अपनी ख्वाहिशों के बोझ के। क्या बात। अगर समझते हो कि सिर्फ हम कैद में हैं तो ये जान लो कि निपट चूतिए हो तुम। निपट चूतिए हो तुम। हम कैद में रहकर भी आजाद हैं बेइंतहा ख्वाहिशों के बोझ से। इसलिए है जाने वालों, तुम जा रहे हो इस कैद से, पर याद रखना कैद वहां भी है। क्या बात। यहाँ कैद में रहकर भी आजाद थे दुनियावी चुतियापे से, वहाँ आजाद होकर भी जारी रहेगा रंडापा दुनियादारी। क्या बात। वाह भैया वाह। बस दुआ है, दुआ है कि वापस ना मिले हम, ना तुम हमें यहाँ मिलो ना हम तुम्हें वहां मिले। वाह, क्या बात है। ये भी कुछ लिख के आए। बहुत खूब, ऐसे ही लिखते रहिए। एक बड़े अब्बा की एक तरह दिन है। आप बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। बस बस। हैं? क्या? ये क्या हो रहा है? क्या पागल बने ये क्या, क्यों हुआ ये सब? और वो शायद सरेंडर का पत्र भी लेके आया था लाला तो, पर ये क्यों हुआ? अरे ये कोई नॉर्मल राइटर नहीं है। कोई बेल नहीं हो रही। अभी तो बोला नहीं मिले वगैरह वगैरह बोल दिया। क्यों भाई क्यों? कोई पेंसिल से। रमाकांत जी इनको क्या समझ रहे थे, लॉयर बनाएंगे? ये लास्ट में क्या हो गया समझ ही नहीं आया कि वो तो लॉयर का कुछ मतलब उस कविता बोलने वाले का कुछ मतलब ही नहीं बनता था ये करने का। वो किसके साथ, अगर लाला को मारा है तो इसका मतलब वो शायद तो उसके साथ है, जो जौनपुर वाला है उनके साथ है, या फिर वो कहीं ना कहीं सीएम का बंदा है। अब वो हो सकता है, वरना लाला को मारने का तो और कोई रीजन ही नहीं निकलता, बिकॉज गुड्डू तो मरवाएगा नहीं, ना कोई करेगा। और साथ में रमाकांत भी ऐसे शॉक हो गए थे, भाई ये बंदा ऐसे कैसे कर रहा है, वो भी इतने हैप्पी मोमेंट पे कि सब अभी सोच रहे थे कि जाके बाहर जाएंगे। सच में माहौल तो कितना अच्छा बन गया था, बोले मिलेंगे नहीं। और वो एक्चुअली लाला बहुत ज्यादा खुश हो गए थे उनकी कविता से, तो पैसे वैसे देने आए, मतलब आशीर्वाद काइंड ऑफ देने आए। तो उन्होंने, भाई ये क्या लड़का क्या था, इसको तो हम कितना बस ऐसे समझते थे कि हम इसके जो शब्द है इसके वही इसके हथियार है, ठीक है, वो जैसे बोलता था करता था, इसकी वजह से जेल में, पर अब ये एक्चुअली क्रिमिनल बन चुका है। वही, अब पता नहीं इसका क्या होगा। और लाला तो सरेंडर करना भी चाहता है, लाला जिंदा है कि नहीं वो भी चीज देखनी होगी। तो आप लोग ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।